अर्थ आरवी को देखते हुए पेपर्स को टेबल पर जोर से पटक बोला, साइन दिस पेपर्स। बोलकर वो बेड पर बैठकर अपने हाथों को आपस में जोड़कर घुटने पर रखकर सर्द आवाज में बोला, करो साइन। बोलकर अर्थ अपने पैरों को जमीन पर टैप करने लगता है। उसकी नजरें एकटक फर्श को घूर रही थी। आरवी को न जाने क्यों ये तूफान के आने की पहले वाली शांति लग रही थी। अर्थ का इस तरह चुपचाप बैठना उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। फिर भी आरवी ने हिम्मत करके कांपते हाथों से पेपर्स सामने टेबल पर रखकर पेन पकड़कर साइन करने वाली थी। उसके कानों में एक तेज आवाज गूंज गई। आरवी ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और पेन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अर्थ ने गुस्से से अपने हाथ का पंच बना मिरर पर दे मारा था, जिससे कांच टूटकर चारों तरफ बिखर जाता है और अर्थ के हाथ में कुछ टुकड़े कांच के चुभ जाते हैं, जिससे उसके हाथ से बेतहाशा खून बहने लगा था। वहीं नीचे हॉल में बैठे सभी लोग डरी हुई नजरों से ऊपर अर्थ के रूम को देख रहे थे। वही बेबी जो अभी दादी की गोद में था वो भी अपनी काली आंखों से एकटक ऊपर रूम को पूर रहा था। आयु दादाजी की तरफ देख बोली, दादू कहीं भाई गुस्से में आकर आरवी को हट न कर दे, मैं एक बार जाकर देखूं क्या। बोलते हुए उसकी नजरें ऊपर अर्थ के रूम के बंद डोर पर टिकी हुई थी। दादाजी ऊपर रूम की तरफ देखते हुए बोले, नहीं, किसी को भी उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वो किसी गहरी सोच में डूब गए थे। वहीं ऊपर रूम में आरवी अपने दोनों पैर सोफे पर रखकर अपने घुटनों को अपने सीने में छुपा खुद में सिमटी हुई डरी हुई नजरों से अर्थ को देख रही थी, जो रूम का सारा सामान तोड़ने में लगा हुआ था। पूरे रूम में कांच ही कांच बिखरा हुआ था। तभी आरवी रोते हुए तेज आवाज में बोली, प्लीज रुक जाए, मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। बोलते हुए वो बुरी तरह डर से कांप रही थी। वही अर्थ जिसने अपने हाथ में आईडी उठाई हुई थी, आरवी की आवाज सुन उसका हाथ वही रुक जाता है और वो अपना सर टिड़ाकर आरवी की तरफ देखता है जो अभी डर से कांप रही थी। अर्थ लेड को वही फेंक अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा देता है। वही अर्थ को खुद की तरफ आता देख आरवी खुद में और ज्यादा सिमटने लगी। अर्थ सोफे पर आरवी के बगल में बैठ उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आरवी संभल नहीं पाती और वो उसकी गोद में जा गिरी। अर्थ आरवी को सही से अपनी गोद में बैठा उसका फेस ऊपर करके कुछ पल उसकी आंखों में देखता है और फिर अपना खून से सना हाथ आरवी के गालों पर रखकर सहलाते हुए बोला, साइन नहीं किया तुमने अभी तक। बोलकर अर्थ फर्श पर कांच के टुकड़ों के बीच गिरे डाइवोर्स पेपर्स को देखता है। वही आरवी सहमी नजरों से अर्थ के खून से सने हाथ को देख रही थी जो इस वक्त उसके गालों पर था। अर्थ आरवी की आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम इतना कांप क्यों रही हो? चलो साइन करो, तुम्हें डाइवोर्स चाहिए था ना? आरवी रोते हुए धीरे से बोली, न नहीं। अर्थ डेविल स्माइल करते हुए बोला, साइन नहीं करना वाइफी। आरवी रोते हुए एक बार फिर अपना सर नामे हिला देती है। अर्थ आरवी का गाल सहलाते हुए बोला, गुड, समझदार हो। बोलते हुए उसके फेस पर अजीब सी स्माइल थी। वही आरवी भीगी पलकों से अर्थ को देख रही थी। आरवी एक नजर अर्थ को देखकर उसकी गोद से उठने लगती है। इससे पहले उसके पैर जमीन पर पड़ते उससे पहले अर्थ की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर तुम्हारे शरीर पर एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्थ की आवाज सुन आरवी जल्दी से अपने पैर वापस ऊपर ले लेती है। वो एक नजर अर्थ को देखती और फिर पूरे रूम में अपनी नजरें घुमाकर देखती है जहां चारों तरफ कांच बिखरे हुए थे। अर्थ आरवी को अपनी गोद में लिए हुए सोफे पर से खड़ा हो अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ आरवी को बेड पर लेटा देता है और खुद उसके बगल में आकर लेट जाता है। आरवी बेड पर लेटते ही उसकी तरफ पीटकर सामने देखने लगी थी। अर्थ अपनी कोहनी बेड पर टिककर अपने सर को हथेली पर रख आरवी की पीठ को घूरने लगा था। कुछ देर उसे ऐसे ही घूरने के बाद वो उसकी बाजू को पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे आरवी का सर उसके सीने से आ लगता है। अर्थ आरवी को अपनी बाहों में भर लेता है। वही आरवी अर्थ की पकड़ से छूटने के लिए बिन पानी की मछली की तरह छटपटाने लगी थी। कुछ देर स्ट्रगल के बाद भी जब वो अर्थ की पकड़ से नहीं छूट पाती तो वो वैसे ही उसके सीने पर सर रख जोर से रोने लगी थी। वही अर्थ कुछ देर एकदम खामोश रहता है और फिर नीचे झुक आरवी के बालों पर सॉफ्ट किस करते हुए बोला, शश, इससे ज्यादा रोने की परमिशन नहीं दी है मैंने तुम्हें। आरवी अपना सर ऊपर कर भीगी पलकों से कुछ पल अर्थ को देखती है और फिर दूसरे ही पल अपने हाथों में मुंह के बना अर्थ के सीने पर मारने लग जाती है। आरवी रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना आपके पास। आई हेट यू मॉन्स्टर, सुना आपने, आई हेट यू। बोलते हुए वो लगातार अर्थ के सीने पर मुके बरसा रही थी। अर्थ आरवी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए बोला, आई हेट यू टू जान।
बोलकर वो अपनी पॉकेट में से एक छोटा सा मिनी कैमरा निकाल आरवी के सामने कर देता है। वही आंखें अचानक रोना बंद करके एकटक अर्थ के हाथ में मौजूद कमरे को देखती है और फिर अपनी नजरें ऊपर कर अर्थ की तरफ देख हकलाते हुए बोली, ये कहाँ से मिला आपको? बोलते हुए उसके फेस पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। अर्थ कुछ पल उस कमरे को घूरता है और फिर उसे साइड टेबल पर रख आरवी की तरफ देख बोला, इसी की वजह से तुम ये सब कर रही थी ना? बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रहा था। आरवी अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, न नहीं, और ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलते हुए उसकी आवाज अटक रही थी। अर्थ आरवी के सर के पीछे अपना एक हाथ रखकर उसका फेस थोड़ा सा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सीरियसली तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? और अगर तुम्हें सच में नहीं पता तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? बोलते हुए वो उसके फेस को गौर से देख रहा था। आरवी अर्थ की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, वो ये सब कुछ? तभी अर्थ उसकी बात बीच में काट बोला, ये सब कुछ तुमने डैनियल के कहने पर किया क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट था। तुम्हें लगता है मैं खुद को और हमारी फैमिली को उस डैनियल से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुमने सोचा कि क्यों न मैं ही फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूं, और वो भी उस डैनियल के पास जाकर। बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रहा था। अर्थ की बात सुन जारवी की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी भीगी पलकों से अर्थ की तरफ देखकर सर को नामे हिलाते हुए बोलती है, नो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ये सब तो कैसी बात है वाइफी? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, जिसे कुछ समझ नहीं आता? मुझे सब पता था जो भी इन दिनों में हुआ, पर मैं देखना चाहता था तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो या फिर उस डैनियल पर, और देखो इस बार भी तुमने मुझे छोड़कर किसी गैर पर ट्रस्ट किया। बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। अर्थ अपना फेस आरवी के एकदम नजदीक ले जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, 6 मंथ्स रही थी ना उसके साथ रिलेशनशिप में, और मेरे साथ रहते 1 ईयर पूरा होने आ गया है, फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा उस डैनियल पर ट्रस्ट है, तभी तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा रही थी। बोलते हुए उसकी आंखें एक बार फिर लाल होने लगी थी। आरवी रोते हुए बोली, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरी बात लो। तभी एक बार फिर अर्थ उसकी बात बीच में काट सर्द आवाज में बोला, रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मेरा गुस्सा बढ़ा रहे हैं, और खासकर जब ये किसी और की वजह से बह रहे हो। बोलकर वो आरवी के गालों पर ठहरी आंसू की बूंद को अपनी फिंगर पर लेकर घूरने लगा था। आरवी जल्दी से अपने दोनों हाथों से आंसू साफ करते हुए बोली, न नहीं रो रही, अब प्लीज गुस्सा मत करना। बोलते हुए उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे थे। अर्थ कुछ पल आरवी के चेहरे को देखते हैं और फिर उसकी कमर में हाथ डाल झटके से उसे अपने ऊपर खींच लेता है। आरवी अपना फेस ऊपर कर अर्थ की आंखों में देखती है। अर्थ आरवी की आंखों में देखते हुए बोला, डू यू लव मी? अर्थ का ऐसे अचानक ऐसा सवाल पूछने पर आरवी हैरान रह जाती है और वो कुछ पल अर्थ की आंखों में देखकर धीरे से बोली, यस। अर्थ आरवी की कमर पर से अपने दोनों हाथ हटाकर सर के नीचे रख बोला, देन प्रूव। बोलते हुए उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे। अर्थ की बात सुन आरवी हैरानी से कुछ पल उसे देखती रहती है और फिर बिना कुछ कहे धीरे से आगे बढ़कर अपने होंठ अर्थ के होंठों पर रख देती है। आरवी के ऐसा करते ही अर्थ की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आरवी अपनी नजरें ऊपर कर कुछ पल अर्थ की बंद आंखों को देखती है और फिर अपनी आंखें बंद करके किस करने लगी थी। आरवी अपने होंठों को धीरे धीरे चला रही थी। वो कभी अर्थ के अपर लिप को सक करती तो कभी बाइट कर रही थी। उसे ढंग से किस करना नहीं आता था, पर वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। जो अर्थ बंद आंखें किए हुए महसूस कर रहा था, पर वो आरवी की किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। 5 मिनट तक ऐसे ही किस करने के बाद आरवी उससे थोड़ी सी दूर होकर गहरी सांसें लेते हुए अर्थ की बंद आंखों को देखती है और फिर आगे बढ़कर अपने होंठ उसकी बंद पलकों पर रख देती है। आरवी के ऐसा करते ही अर्थ के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और उसकी सांसें गहरी होने लगी थी, जिसे देख आरवी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो अर्थ की दोनों बंद आंखों पर किस कर उसके फहद पर किस करती है और फिर उसके दोनों गालों पर किस करती है और फिर नीचे झुक अपने होंठ उसकी नेक पर रख देती है। वहीं आरवी के ऐसा करते ही अर्थ झट से अपनी आंखें खोल आरवी की तरफ देखता है, जो उसकी नेक पर किस और हल्के बाइट कर रही थी। कुछ पल आरवी को देखने के बाद अर्थ अपनी आंखें वापस बंद कर अपना एक हाथ आरवी के सर पर रख सहलाने लगा था और दूसरे हाथ से वो उसकी कमर को सहला रहा था, जिसे महसूस कर आरवी की स्माइल और लंबी हो जाती है। आरवी ऐसे ही कुछ देर अर्थ की नेक पर किस करती है और फिर अपना फेस ऊपर कर अर्थ के फेस की तरफ देखते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी थी। कुछ ही पल में अर्थ की शर्ट बेड से नीचे गिरी हुई थी। वही आरवी उसके सीने पर झुकी हुई किस कर रही थी और अपने एक हाथ से उसकी अपर बॉडी को सहला रही थी।
जिससे अर्थ की सांसें काफी गहरी हो जाती है और जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता तो वो झट से अपनी आंखें खोल आरवी को एक झटके में पलट खुद के नीचे कर उसके ऊपर आ जाता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी के दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है और वो सहमी हुई नजरों से अर्थ के देखने लगी थी। अर्थ आरवी की आंखों में देख बोला, नाउ माय टर्न वाइफी। बोलकर वो अपने होंठ आरवी के होठों पर रख किस करने लगा था। अर्थ आरवी को किस करते हुए अपना एक हाथ पीछे ले जाकर झटके से उसके शूट की डोरी खोल देता है। ऐसा होते ही आरवी अपनी आंखें कस बंद कर लेती है। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करे।